जब हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी तो उसका उद्देश्य था लोकतंत्र को और मजबूती देना, पंचायतों को उनके अधिकार देकर सशक्त बनाना और उम्मीद की गई थी कि ग्राम पंचायतें अपने ज़रूरत के अनुसार योजना बनाएंगी और सरकारी सभी योजनाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारा जाएगा, विकास का सतत प्रवाह होता रहेगा। लेकिन कई ऐसी खबरें आती हैं जो यह दर्शाती हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र से ज़्यादा भ्रष्ट तंत्र कायम है। छोटे छोटे पदों पर बैठे कर्मी भ्रष्टाचार का एजेंसी खोल बैठे हैं। मामला तरहसी प्रखंड के मंझौली पंचायत का है, जहां के दर्जनों ग्रामीणों ने अपने पंचायत के रोजगार सेवक पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, बिना पैसे लिए किसी तरह का कार्य नहीं होने का हवाला दिया और रिश्वतखोरी भी ऐसी कि दबाव देकर लोगों से पैसा लिया जाता है। जो पैसा नहीं देते उनका भुगतान रोक दिया जाता है। मनरेगा के तहत मजदूरों को होने वाला भुगतान कई ग्रामीणों को नहीं मिला, जिसके बाद ग्रामीण रोजगार सेवक के खिलाफ मुखर हो गए। डलाया नहीं है कि पैसा मांग रहे थे, पैसा हम दिए नहीं डलाया। कौन पैसा मांग रहा था? रोजगार सेवक ज्योति मैडम जी। अच्छा, कितना मांग रहे थे? 5000। हमारा मामला इस तरह है कि ज्योति मैडम के हमने 5000 रुपया दिए गाय आवास का सेट के लिए। कौन है ज्योति मैडम? रोजगार सेवक है जी। रोजगार सेवक मैडम जी को मैंने गाय सेट के लिए मुझसे 2500 रुपया लिए 2018 में, और आज तक न गाय सेट मिला और न मुझे पैसा ही वापस हुआ। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है कि तरहसी आइए, पंचायत पर आइए, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आवास वाले किसी लेबर वाला पैसा एक डालना है, डाला घूस लिया है रोजगार सेवक। ये तो हो गई ग्रामीणों की बात। जब हमने संबंधित पंचायत के मुखिया यशोदा देवी से इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की तो उनके प्रतिनिधि गिरवर सिंह ने लूट की पूरी कहानी ही नहीं बताई, बल्कि खुद को निरीह साबित करने लगे। रोजगार सेविका के आतंक की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि इसकी शिकायत उपायुक्त से की गई है, बावजूद पदाधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। रोजगार सेविका ज्योति किस्पोटा के मतलब व्यवहार बहुत बुरा ही रहा, और यहाँ तक कि जे अनियमितता इतना बढ़ती है जो सेड में 5-5 हज़ार रुपया ले करके भी अभी तक कितना जनता है जिसका सेट भी नहीं दिया और 5,000 रुपया गमन कर दिया। यहाँ तक कि ये आवास में 16-17 ईस्वी में मतलब समझिए जे आवास में 500,000 रुपया तक ले करके जियो टैगिंग या उसको अथी करने के लिए करती थी, और लेबर का पैसा जैसे TCR हुआ, डोभा हुआ और माने और बंद हुआ, उसमें जो भी काम हुआ सरकार की ओर से, उसमें एक का भी लेबर का सही पैसा पेमेंट नहीं किया। और आज यही कारण है जो हमारे यहाँ मनरेगा के अंतर्गत कोई मजदूर काम नहीं करना चाहता है उसका आतंक से। यही है, उसके प्रति एक माने आवेदन DC महोदय के यहाँ दिए हैं और प्रतिलिपि उसका प्रखंड पदाधिकारी तरहसी को भी माने भेज रहे हैं। और जब हमारे संवाददाता ने आरोपी रोजगार सेविका से बात की तो उन्होंने भी जग जाहिर कर दिया कि पंचायत में लूट तो मचा ही हुआ है, ग्रामीणों से पैसे वसूलने के लिए मुखिया द्वारा दबाव बनाया जाता है। गाय सेट लाभ डायरेक्ट मुखिया जी को देता है। मुखिया जी वहाँ से डिप्यूट करते हैं पंचायत सेवक को, पंचायत सेवक अभिलेख डिप्यूट करते हैं मुझे। तो जब हम 3 चरणों से होकर के अगर यह प्रक्रिया गुजरता है, तीसरे नंबर में मेरे पास आता है, तो मेरी बात लाभुक से डायरेक्ट होती ही नहीं है। मुखिया जी प्रेशर बनाते हैं कि तुम पैसा तहसील के दो। तो बताइए, हम वहाँ पे काम करने गए हैं, सरकारी कर्मी हैं, लाभुक को हम कैसे, लाभुक उनके हैं, उनके पंचायत के लाभुक हैं, हम लाभुक से डायरेक्टली कैसे बात करेंगे? वो पैसा मांगते हैं, हम पैसा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसा हम का कहीं भी कोई बात ही नहीं होता है। जितना भी अभिलेख आता है वो मुखिया जी के पास से होकर गुजर के मेरे पास आता है। एक बात तो स्पष्ट है कि पंचायत में लूट मची है, जो सब स्वीकार कर रहे हैं। दोष किसका है, पैसा ले कौन रहा है, यह तो प्रशासनिक जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब यह मामला विवादों में घिर गया। ग्रामीणों ने रोजगार सेविका पर आरोप लगाया, रोजगार सेविका ने मुखिया पर, और मुखिया ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि पहले ही उसकी शिकायत उपायुक्त महोदय से कर ही दिए हैं। अब बचे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिनसे हमने बात की तो उन्होंने भी अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिलने का हवाला दिया और शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही। यह कोई नई बात नहीं है, अक्सर पंचायत में लूट की खबरें आते रहती हैं और ठंडे बस्ते में जाती रहती हैं।
अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायत नहीं की जाती और परिणाम सिफर रहता है। अब जो आम जनता है उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। जैसे मीडिया में खबरें देते हैं वैसे ही मुखर होकर संबंधित पदाधिकारियों से शिकायत करनी पड़ेगी, तभी जाकर भ्रष्ट कर्मियों से निजात मिल सकता है। हालांकि ग्रामीणों ने पूरी तरह से मुखर होने का मन बना लिया है और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सब कुछ जगजाहिर होने के बाद भी भ्रष्ट कर्मियों पर या भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई होती है या जनता भ्रष्टाचार के चक्की में यूं ही पीसती रहेगी।